എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. And the YouTube channel The Aruj Guruവിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. And the പേര് അരുജ്. എന്നു ഞാൻ ബസവേശ്വര സാറ്റലൈറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പീനിയ बेंगलुरुയിൽ निलकुनु. तो रुकिए. इस बार भी पूरा व्लॉग जो है मलयालम लैंग्वेज में नहीं है. केरला एसआरटीसी की वोल्वो बीएटा 9600 मल्टी एक्सल एसी सेमी स्लीपर बस का वॉक अराउंड रिव्यू है. इसलिए व्लॉग की शुरुआत जो है वो मैंने मलयालम लैंग्वेज में, जो कि केरला में बोली जाती है, उस लैंग्वेज में की. तो अभी हम इस बस का वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं. काफ़ी दिनों से मुझे इस बस का वॉक अराउंड रिव्यू करना था, बट ये बस जो थी वो मैसूर सैटेलाइट बस स्टैंड, मैसूर रोड पे जो है, मैसूर रोड सैटेलाइट बस स्टैंड पे ये पार्क हुआ करती थी. एंड दैट टाइम ये ऐसे ओपन स्पेस में नहीं थी, सो इट वाज बिट ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मेक अ वॉक अराउंड रिव्यू. सो अभी ये जो बस है वो बसवेश्वरा सैटेलाइट बस स्टैंड, जो कि पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया जो है बेंगलुरु में, वहाँ पर आ गई है. और यहाँ का जो बस स्टैंड है वो उतना एक्टिव नहीं है, सिर्फ पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कुछ केरला की बसेस आती है, कुछ एपीएसआरटीसी, कुछ टीजीएसआरटीसी की बसेस, उतनी ही बसेस यहाँ पर पार्क्ड रहती है. तो दोस्तों फ्रंट लुक जो है इस वाली बस का कुछ ऐसा रखा है. वहाँ पे कुछ ब्रांडिंग वगैरह ऊपर की ओर शीशे पे नहीं किया है. केएसआरटीसी का मेंशन आपको यहाँ पे आ जाता है, KS451 ऐसा कोड है. इसको KL15 त्रिवेंद्रम सिटी RTO है, वो लोगों का बड़ा सा लोगो है. और ये बसेस जो है वो अगस्त के महीने में, अगस्त 2025 में परचेस की गई थी. और जैसे मैंने कहा काफ़ी लेट हो गया है हमें इस बस का व्लॉग अपलोड करने में, बट देर आए दुरुस्त आए. और इस बस में केरला एसआरटीसी ने यहाँ पे एक डैश कैम लगा के रखा है, ये देखिए. तो ये आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है. 4 व्हीलर्स में तो इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं लोग, स्पेशली इन सिटीज़ लाइक बेंगलुरु या फिर मेट्रो सिटीज़ में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट कई बस ऑपरेटर्स हो या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, मतलब एसआरटीसीज, वो लोग भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. बहुत सही चीज़ है. बड़े बड़े मिरर्स आपको आ जाते हैं. और इस बस की जो लिवरी है ना, वो अपना जो तिरंगा है, इंडियन फ्लैग ट्राई कलर, उससे इंस्पायर है, ऐसा हम कह सकते हैं फॉर श्योर. तो दोस्तों साइड लुक जो है इस वाली बस का कुछ ऐसा रखा है. केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऐसा मेंशन है. और ख़ास चीज़ बताने जाऊँ तो इस बस को ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है. जैसे KSRTC की जो है, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस है, उसको अंबारी उत्सव, या फिर जो सेमी स्लीपर है उसको ऐरावत 2.0 ऐसा कहा गया है. हर एक विंडो पे ना अगर आप देखेंगे, जो हर एक कंपार्टमेंट है वो विंडो का, दैट इज़ अ इमरजेंसी एग्जिट. और केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का लोगो आपको यहाँ पर आ जाता है. KSRTC का मेंशन आपको यहाँ पर आ जाता है. और ये बस का इंजन है, रेयर इंजन आता है बस में, रियर इंजन. रेयर और रियर के बीच में मेरा काफ़ी कन्फ्यूजन था, तो रियर इंजन इस बस में आपको मिलने वाला है. और दोस्तों बैक लुक जो है इस बस का कुछ ऐसा है. ऊपर की ओर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाएगा, ये देखिए, दैट इज़ द रिवर्स पार्किंग कैमरा. तो 2 आदमी कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए आपको दिख जाएंगे. गवर्नमेंट ऑफ केरला का मेंशन, KL15 त्रिवेंद्रम सिटी RTO. KSRTC का मेंशन. टेल लैम्प जो है वो काफ़ी स्टाइलिश है, नीचे सिर्फ रेडियम रिफ्लेक्टर लगाया गया है. और क्योंकि ये सेमी स्लीपर बस है इसलिए यहाँ पे सिर्फ 9600 का मेंशन है. जब से स्लीपर बस होती है तब 9600 SS का मेंशन आ जाता है. फॉर इंक्वायरीज फ़ोन नंबर, कंट्रोल रूम का फ़ोन नंबर उन्होंने दिया है, एक लैंडलाइन का और एक मोबाइल नंबर भी दे रखा है. और एक बार फिर देख लीजिए, ऐसा कुछ है इस बस का बैक लुक, रियर लुक, REAR. तो दोस्तों अभी आप लोगों के जो 2-3 सवाल होते हैं उन सवालों के मैं जवाब दे देता हूँ. पहला सवाल होता है कि बस की प्राइस क्या है. तो 9600 15 मीटर मल्टी एक्सल AC सेमी स्लीपर बस की जो ऑन रोड प्राइस आपको पड़ने वाली है, दैट इज़ अप्रॉक्स 1,95,00,000. सेमी स्लीपर है तो प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. मोस्टली हमने जो जितनी भी 9600 मल्टी एक्सल कवर की है, मोस्ट ऑफ देम आर स्लीपर. तो सेमी स्लीपर की कॉस्टिंग जो है वो थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू स्लीपर. दूसरा पॉइंट होता है कि बस का माइलेज क्या रहने वाला है.
सो बस का ये जो 9600 मल्टी एक्सल बस है 12 स्पीड AMT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसमें आता है। तो इसका माइलेज 3.5 का रहता है, 3.5 kmpl। और आप लोगों का तीसरा सवाल जो रहता है कि बस का रूट क्या है, तो इस बस का रूट है बेंगलुरु टू थिरुवनंतपुरम वाया होसूर, कोयम्बतूर, पालक्कड़, त्रिशूर, अंगमेली, फिर तिरुवल्ला, कोट्टारकरा एंड त्रिवेंद्रम। आपके लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख भी दिया है। अभी कौन सा गांव कब आता है वो मुझे 100% नहीं पता, तो आपके लिए यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के एन तक KSRTC जो ऐप है KSRTC का, केरला SRTC का, उसमें सब डिटेल्स है, वो मैंने आपके लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा भी दिया है। तो दोस्तों अभी हम इस बस का बूट स्पेस देखने वाले हैं। डिक्की जो रहती है, ये पहले वाला कंपार्टमेंट थोड़ा सा यहाँ से क्लोज्ड है। यहाँ पे देखिए ये पूरा भी कस्टमाइज करवा के ले सकता है ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो क्लीन वगैरह करने का सामान रहता है वो क्रू ने रखा है। बस का फ्यूल टैंक यहाँ पर है और डीजल जो है वो दोनों बाजू से, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से भी और राइट हैंड साइड वहाँ से भी फिल किया जा सकता है। 540 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और काफ़ी बड़ा ऐसा बूट स्पेस आपको इस बस में मिलता है, क्योंकि ये है सेमी स्लीपर। एंड व्हेन अ बस इज सेमी स्लीपर, तो जो बर्थ्स है वो स्लीपर में यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक, तो बूट स्पेस जो है वो कम हो जाता है। वेयर एज इन सीटर और एज या फिर सीटर या फिर सेमी स्लीपर बस है ना, तो अगर आप देखेंगे तो वो जो शीशे का यूनिट है वो वहाँ तक है। दैट इज़ द रीज़न कि सीटर या फिर सेमी स्लीपर बस में जो है वो बूट स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाता है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस आपको इस बस में मिलने वाला है। बस का स्पेयर टायर वहाँ पे है और एड ब्लू की जो टंकी है वो यहाँ पर है, एड ब्लू, जो कि 50 लीटर्स का होता है और फ्यूल टैंक इज 540 लीटर्स। देखिए एड ब्लू यहाँ पे लिखा हुआ है, वोल्वो एड ब्लू। तो ये बस का इंजन है वोल्वो BATR 9600। और हाल ही में मुझे एक कमेंट आया था यूट्यूब पे कि ब्रो दैट BS4 इज 7700 सीसी एंड BS6 BATR 9600 जो है वो 8.0 मतलब 8000 सीसी का इंजन है। तो मैं जिसने भी कमेंट की है और आप सबको बताना चाहूँगा कि इसका जो सीसी है इंजन का वो भी 7700 ही है, 7700 सीसी, 346 bhp, 1350 1350 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये इंजन जो है वो जनरेट करता है। काफ़ी हमारे जो बस इंथुजियास्ट है, बस फैंस है, हमारे दोस्त लोग हैं, इसको अंडर पावर्ड इंजन थोड़ा सा बोलते हैं, पर जब आप माइलेज की तरफ देखते हैं एक ऑपरेटर के लिए वो 4.2 तक टच कर जाता है। एंड दैट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल थिंग, एडवांटेजियस थिंग फ्रॉम ऑपरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट की जो 9600S है या फिर सेमी स्लीपर है वो 4.1 तक का माइलेज जो है वो डिलीवर कर देती है। और वर्स्ट रैश ड्राइविंग के केस में भी ये जो इंजन है वो 2.9 का माइलेज डिलीवर कर देता है। वेयर एज 11R की अगर आप बात लेंगे 10,700 सीसी 430 bhp, तो उसका माइलेज मैक्सिमम 3.2 3.3 तक जाता है। सो वही एक चीज़ है, पर्सनली मुझे तो ये इंजन सफिशिएंट लगता है। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटर, उनके लिए तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो चलिए दोस्तों अभी इस बस को अंदर से देखते हैं। शुरू करेंगे हम केबिन से। BS6 का मेंशन आपको डोर के पास आ जाता है और वोल्वो का भी मेंशन है। और स्टेयर्स पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पर ये मिल जाते हैं और ब्लू कलर की जो मैट्रेस है वो काफ़ी सही लग रही है। जो मैंने डैश कैम बताया है वो यहाँ पे प्लेस्ड है, ये देखिए। तो ये आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। कैप्टन दादा और क्रू जो है वो अपना सामान यहाँ पे इस वाले कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील वोल्वो 9600S का, बीच में वोल्वो का मेटेलिक लोगो। और ये एक सिस्टम है जो कैप्टन दादा पे नज़र रखती है। अगर वो नीचे देखेंगे, जैसे अभी यहाँ पर ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल की तरफ अगर कैप्टन दादा देखेंगे या फिर उनको नींद आ गई, तो ये वाला जो डिवाइस है ना वो अलर्ट करेगा, उन्हें बजने लगेगा। सो ये भी काफ़ी बसेस में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है कई ऑपरेटर्स ने। फॉर एग्जांपल पुंचेरी ट्रैवल्स फ्रॉम कोल्लम, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और केरला SRTC ने भी ये इम्प्लीमेंट किया है। बहुत सही चीज़ है। ये वाला सिस्टम हमने विजयानंद ट्रैवल्स की बसेस में देखा है, पर सभी ऑपरेटर्स से मेरी ये विनती है कि ये वाला सिस्टम भी अभी आप बस में लगाना शुरू कर दीजिए सर मैम। केबिन के अंदर आपको 2 CCTVs देखने को मिल जाते हैं, एक कैप्टन दादा के सीट के ठीक ऊपर,
यहाँ पर है, और दूसरा वाला जो है वो ये डोर के ऊपर है। एसी वेंट यहाँ पर है, और यहाँ पर भी आपको एसी वेंट मिल जाता है। 12 स्पीड AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT गियर बॉक्स इसमें है, इसलिए आपको क्लच नहीं मिलता। ब्रेक एंड एक्सीलेटर है। कैप्टन दादा के लिए USB प्लस टाइप C वाला चार्जिंग सॉकेट, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। अंदर के जो लाइट्स है बस के वो यहाँ से कंट्रोल किए जाएंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरे का व्यू यहाँ पे आने वाला है। हेडलाइट के कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल का फंक्शन ये वाला ऑन है ऑफ, और ये सेट करने के लिए लाइट के कंट्रोल्स। बाकी यहाँ पर ये जो है वो बस का रिटार्डर है। JTAC या फिर जेटैक का AC इसमें आपको मिल जाता है। पार्किंग ब्रेक है, बैटरी कट ऑफ स्विच, फिर ये हाइट अप डाउन का स्विच, मिरर एडजस्टमेंट, मिरर एडजस्ट करने के लिए वो वाले बटन्स हैं। और यहाँ पर कैप्टन दादा ने कुछ जुगाड़ करके वो मोबाइल का स्टैंड यहाँ पर लगवा लिया है। कोई भी रेस्ट स्टॉप आ जाए या फिर ड्रॉपिंग पॉइंट आ जाए, कैप्टन दादा जो है वो इस वाले माइक के जरिए वो अनाउंस करने वाले हैं। और इसमें 9600 पुराना वाला मॉडल है, इसलिए इसमें आपको ब्राउन कलर का फिनिश आने वाला है ये वाला। तो अभी 9600 SLX में ब्लैक कलर का फिनिश आता है, वो ये एक थोड़ा सा चेंज है। सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर दे रखा है। और को कैप्टन दादा की जो सीट है वो कुछ ऐसी है। यहाँ पर भी बेल्ट है, और जो टिकट वगैरह जनरेट करते हैं कैप्टन दादा, इसमें क्या होता है, कंडक्टर दादा ऐसे कोई नहीं रहते, दोनों कैप्टन दादा ही रहते हैं, वही एक चीज़ है। तो इससे वो टिकट प्रिंट करके पैसेंजर्स को देंगे। और वोल्वो का ये वाला मेंशन काफ़ी सही लग रहा है, टू हॉट टू गुड। तो चलिए दोस्तों अभी इस बस को अंदर से देखते हैं। और ये देखिए 2x2 पुश बैक प्लस काफ सपोर्ट, इसलिए 2x2 AC सेमी स्लीपर सीट्स आपको इसमें मिल जाती है। टोटल सीट्स की अगर बात करूँ, टोटल पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी की, दैट इज 51। तो कैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअली 12 रोज है। 12 × 4 48 प्लस 5 53 होना चाहिए, पर इमरजेंसी एग्जिट का जो डोर है उसके लिए 2 सीट्स निकालनी पड़ती है। दैट इज वाई 11 × 4 44 45 46 46 सेमी स्लीपर सीट्स एंड 5 जो है लास्ट वाली, दोज आर पुश बैक सीट्स। तो टोटल मिला के 51 सीट्स इसमें फिट हो जाती है। पहले 53 हुआ करती थी, क्योंकि पहले यहाँ पर कई ऑपरेटर जो है वो सीट डाल देते थे, तो उसके कारण 53 हुआ करती थी। एमिनिटीज की अगर हम बात करें इस वाले बस में, तो आपको पहले चार्जिंग सॉकेट दोनों में एक ही मिलता है, मतलब 2x2 कॉन्फ़िगरेशन की सीट्स है, पर फिर भी आपको एक USB और एक C टाइप चार्जिंग सॉकेट ही मिलता है। ये मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। वहाँ पर भी अगर कुछ 2 पिन और USB अगर कस्टमाइज करवा के दे देते तो वो सही रहता। तो ये सब कस्टमाइजेशन का पार्ट है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप केरला SRTC की इस वाली बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आई वुड रेकमेंड यू टू कैरी योर ओन पावर बैंक फॉर योर ओन कंफर्ट। तो आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि C टाइप कब उड़ जाए कब खराब हो जाए उसकी कुछ गारंटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लोग कई बार मैकबुक वगैरह चार्ज करते हैं, और बस है सेमी स्लीपर, तो काफ सपोर्ट है, तो इसको काफ सपोर्ट या फिर थाई सपोर्ट आप इसको कह सकते हैं। कई लोग जो है वो क्या करते हैं, पुशबैक सीट्स रहती है तो उसको भी सेमी स्लीपर बोल देते हैं, बट अनलेस एंड अनटिल ये वाला जो सेक्शन है बस में नहीं है, सो दैट बस इज नॉट अ सेमी स्लीपर, दैट इज जस्ट पुशबैक सीटर। तो ये फ्लैट हो जाती है, और कैसे फ्लैट होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो सीट है वो पूरी फ्लैट हो गई है, तो यहाँ पर आप आराम से सो के जर्नी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो KSRTC का मेंशन है, वो मुझे कैप्टन दादा बोले कि ये खास दिखाओ। ये देखिए यहाँ पर KSRTC का मेंशन है, पर उन्होंने हर एक सीट जो है वो कवर कर दी है। AC वेंट्स आपको कुछ इस टाइप के मिलने वाले हैं, ये रीडिंग लैंप्स वगैरह है, तो ये भी वोल्वो ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले जो आते थे पर्सनली मुझे पसंद थे, जो हमारे कोंडुस्कर ट्रैवल्स फ्रॉम कोल्हापुर उनकी वोल्वो बसेस में अभी भी मौजूद है, वो वाले AC वेंट पर्सनली मुझे बहुत पसंद थे। और जैसे मैंने कहा, हर एक विंडो पेन जो है वो इमरजेंसी एग्जिट है, तो टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी ये इमरजेंसी हैमर्स यहाँ पे दे रखे हैं। और एक सेफ्टी फीचर में बताने जाऊँ तो FAPS फायर अलार्म प्रोटेक्शन सिस्टम हर सीटर बस में अभी अनिवार्य कंपलसरी कर दिया है। हमने रेमिया टूर्स एंड ट्रैवल्स फ्रॉम तिरुवनंतपुरम, दैट वाज द फर्स्ट वोल्वो 9600
विथ दिस वाला सिस्टम। तो ये बेसिकली स्प्रिंकलर्स है एंड दिस आर द फायर अलार्म डिटेक्टर्स। मतलब अगर बस में कुछ धुआं वगैरह हुआ, आपने स्मोकिंग किया या फिर यहाँ पर अगर आप कुछ जला के यहाँ पर लगा देंगे तो अलार्म बजेंगे और ऑटोमेटिकली जो है इन स्प्रिंकलर्स से पानी बाहर आने लगेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है। और एक सेफ्टी फीचर के बारे में बताने जाऊँ तो ये वाला रूफ हैच, तो इसको पुल करके ऊपर इवैक्यूएट करना होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। और इसके अंदर एक एग्जॉस्ट भी लगाया रहता है। तो ये आपको याद दिलाएगा धमाल मूवी की, बॉलीवुड मूवी इन विच रितेश देशमुख हैड एंटर्ड द नीता वोल्वो B7R थ्रू दिस वाला कंपार्टमेंट। तो ये एक याद है इस वाले रूफ की मुझे, मतलब मेरे बचपन से मैंने मूवी वो देखी है। तो जब भी ये वाला रूफ हैच देखता हूँ तो धमाल मूवी की मुझे याद आ जाती है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा, ये जो लास्ट वाली 5 सीट्स है दे आर नॉट सेमी स्लीपर बट दे आर जस्ट पुशबैक। पर पुशबैक भी होना मोर देन इनफ है पर्सनली मुझे लगता है, क्योंकि कई बार रेड बस पे मैंने ऑब्जर्व किया है जो AC सीटर बसेस रहती है उनमें लास्ट रो की जो सीट्स होती है वो रिक्लाइन भी नहीं होती। पर अभी ये ऑफकोर्स सेमी स्लीपर बस है, लॉन्ग जर्नी की बस है, लगभग 12 to 14 आवर्स की जर्नी रहने वाली है। तो उस रीज़न को ध्यान में रखते हुए लास्ट वाले सीट जो है वो एटलीस्ट पुशबैक तो रहने ही चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट का डोर आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 सीट जो है वो RTO के रूल्स के हिसाब से, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से वो निकालनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है। और ये जो सीढ़ियाँ है इसको नीचे ढकेल के, इसको नीचे यहाँ पे डाल के इवैक्यूएशन होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। इस पर भी हमें एक वीडियो बहुत महीनों से बनाना है, वो मैं जल्द ही बनाऊंगा जैसे ही मुझे मौका मिलेगा। ये इमरजेंसी एग्जिट का जो डोर होता है उसका इवैक्यूएशन कैसे होता है इन सेमी स्लीपर और सीटर बस, क्योंकि स्लीपर का तो हमने कई बार आप लोगों को बता दिया है। लास्ट रो के जो सीट्स है उनको AC वेंट्स यहाँ पर मिलते हैं। देखिए यहाँ पर है इन दोनों के लिए, बीच में ये भाई साहब के लिए और वो 2 इन दोनों के लिए। और हर एक सीट पर आपको USB प्लस C टाइप चार्जिंग सॉकेट मिलने वाला है एंड होपफुली C टाइप वर्किंग करता रहे और आप लोग इसमें अपना लैपटॉप जो है वो चार्ज ना करें। बाकी आपको ब्लैंकेट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और एमिनिटीज में आपको बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, मैगजीन होल्डर है, फुट रेस्ट है और ब्लैक कलर की सीट्स है। पर सीट बेल्ट नहीं दिया है तो वो भी एक कस्टमाइजेशन का पार्ट होता है, तो वो ऑपरेटर के ऊपर होता है। नीचे वाले सीट के नीचे, सॉरी पीछे वाले सीट के, लास्ट वाले सीट के नीचे आप देख सकते हैं सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर दे रखा है। तो बस में आपको 2 टीवीज स्क्रीन मिलने वाले हैं, 2 टीवी आपको इस वाली बस में मिलने वाले। एक तो यहाँ पर है, ये केबिन के यहाँ पर ऊपर, और उसके ठीक राइट में आपको सेफ्टी के लिए, पैसेंजर सेफ्टी के लिए एक CCTV कैमरा मिल जाता है। और दूसरा टीवी जो है वो मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये दूसरा वाला टीवी है। यूजुअली मल्टी एक्सेल 15 मीटर गाड़ी में 3 टीवी भी चल सकते हैं, पर अभी इन्होंने जो है वो 2 ही टीवी ऑप्ट किया है। इसको मैं अभी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये हो गया ओपन, कार्बन का ही टीवी है। तो ऐसे 2 छोटे साइज के टीवी स्क्रीन आपको मिल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि पहला वाला जो टीवी होता है वो सामने वाला वो यूजुअली बड़ा होता है, सैमसंग का फिर या फिर सोनी का, पर अभी वोल्वो ने खुद ने ही वो कार्बन का टीवी छोटा सा स्क्रीन देना शुरू कर दिया है। पर अभी के ज़माने में, आजकल के ज़माने में मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन मोबाइल्स, सब मोबाइल पर ही देख लेते हैं मूवीज़ वगैरह, उनको जो भी एंटरटेनमेंट चाहिए। तो टीवी की आजकल उतनी डिमांड नहीं है, ऐसा काफ़ी ऑपरेटर्स का कहना है। तो अभी ये टीवी भी वर्किंग में है कि नहीं है, मतलब क्रू जो है वो लगाता है कि नहीं है, दैट आई एम डाउटफुल। और दोस्तों सीट नंबर जो है वो काफ़ी यूनिक जगह पे उन्होंने प्लेस किए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीट नंबर मेंशन किए हैं, तो यहाँ पर करने चाहिए थे पर यहाँ पर लाइट है, तो वो थोड़ी सी चीज़ है। तो ये जुगाड़ कह सकते हैं या फिर सही किया है, मतलब सही किया। अभी एक पैसेंजर आए थे तो वो, उनको भी पता नहीं चला कि सीट नंबर्स कहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पर नीचे मेंशन है। तो आप भी जब भी इस बस में ट्रैवल करेंगे तो सीट अगर आपको ढूंढनी है तो अगर आपको जो है वो नीचे देखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी कुछ सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, यह ऑपरेटर के ऊपर होता है ऑनेस्टली। मतलब केरला SRTC वालों ने यहाँ पर लगा दिए हैं सीट्स के नंबर, और यहाँ पर ये लास्ट वाले रो के 51W 50 49 49 बीच वाली
और 47W वो वाली, एंड दिस इज़ दी 48 नंबर की सीट। तो यहाँ पर कुछ 2 कंपार्टमेंट्स है फ्रंट वाले साइड में, मतलब कैप्टन दादा जहाँ बैठते हैं उसके ठीक पीछे, फर्स्ट रो की जो सीट्स है उसके ठीक ऊपर, वहाँ पे सब कार्बन का सिस्टम वगैरह आप अंदर देख सकते हैं। चार्जिंग सॉकेट्स वहाँ पर है, 3 पिन एंड ऑल। तो ये इसको ऐसे बंद किया जाता है, ये देखिए ये हो गया बंद। और इस साइड भी डॉक्यूमेंट बॉक्स, मतलब बस के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आरसी हो, बस का इंश्योरेंस हो, वो सब यहाँ पे स्टोर किए जाने वाले हैं। और जो फ्रंट रो की सीट्स है उनको मैगजीन होल्डर और बॉटल होल्डर की सुविधा भी अच्छे से दी है। पर यहाँ पर जो पॉइंट मिसिंग लगा, जो फुट रेस्ट है ये वाला, वो आपको फर्स्ट रो की सीट्स में नहीं मिलने वाला, तो वो एक चीज़ है। तो दोस्तों बस यही था इस केरला एसआरटीसी की वोल्वो BATR 9600 15 मीटर मल्टी एक्सल AC सेमी स्लीपर बस के बारे में। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे जाके दी आरुज मर्सिडीज ओलूस केनिया जो मेरा हैंडल है उसको फॉलो कीजिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी लोग केरला से ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को मेरा मलयालम कैसे लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।